Jai Hind students. Students, today we are going to take up question number 63 of T.S. Garewal, Fundamentals, Volume 1, Class 12. It is of past adjustments. Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capitals as on 1st April 2015 showed balances of rupees 1,40,000 and 1,20,000 respectively. The drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 were rupees 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. Please keep this in mind. The time period is given to you. The time is given, that is 1st January. Therefore, interest on drawings will be charged only for 3 months. सिर्फ 3 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स पे. क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स 1 जनवरी को की जा रही हैं. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. कुछ चीज़ें छोड़ दी गई फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय. ओमिटेड मीन्स छोड़ दी गई 31 मार्च 2016 को जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया गया. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम. Number 2, interest on drawings at the rate 6% per annum. Number 3, Meeta was entitled to a commission of rupees 8,000 for the whole year. Showing your working clearly, pass a rectifying entry in the books of the firm. Now here is your solution. Question number 63, table showing adjustment. You have to make 4 columns. Number 1 is of particulars, then 2 columns for the names of the partners and the last column total. First thing that we have to record is the things that have been omitted. Items omitted now to be credited to capital account. यानी वो आइटम जो कि छूट गए हैं मगर होने कहाँ क्या होने चाहिए थे? क्रेडिट होने चाहिए थे कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब है पार्टनर्स को ये अमाउंट मिल रहे हैं. वो दो आइटम्स कौन से हैं जो पार्टनर्स को मिल रहे हैं? वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज IOC. आई विल कॉल IOC नाउ. इतना लंबा वर्ड यूज़ नहीं करूँगी मैं. IOC 6% पर एनम जो कि हो रहा है उनके कैपिटल के ऊपर 8,400. कैपिटल है 1,40,000. मीता का 1,40,000 का 6% 8,400 और उषा का 1,20,000 का 6% 7,200. टोटल IOC हो गया 15,600. यानी 15,600 का टोटल IOC कहाँ पे दिखाया गया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है. नेक्स्ट है कमीशन टू मीता 8,000 फॉर द होल ईयर. मीता के कॉलम में लिख दिया. यानी टोटल अमाउंट जो क्रेडिट हो रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, मीता के कैपिटल अकाउंट में मीता को मिलेगा 16,400 रुपीज़ और उषा को मिलेगा 7,200 रुपीज़. ये हमने दोनों को लिख दिया कि अब क्रेडिट करना है, ये मिलना चाहिए. टोटल क्रेडिट कितना है? 23,600. आइटम ओमिटेड नाउ टू बी डेबिटेड, यानी कि ये भी आइटम छूटा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में से ये अमाउंट निकाल दिया जा रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम. तो ड्राइंग्स 32,000 मीता की इंटू 6/100 इंटू 3/12 करेंगे तो 480 मीता और 360 उषा का आएगा. उषा का 24,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12. तो ये अमाउंट क्या होने हैं? डेबिट होने हैं. दोनों का डेबिट लिख दिया. टोटल डेबिट हो गया 840 का. ठीक है. अब हमने क्या किया, ये अमाउंट टोटल मिलना चाहिए पार्टनर्स को, ये अमाउंट टोटल उनके कैपिटल अकाउंट में से निकल जाना चाहिए. यानी कि अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, इसको हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है क्रेडिट ज़्यादा है. क्रेडिट होना चाहिए 22,760 का. ये है ओवरऑल क्रेडिट. मतलब इन ऑल इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस. ठीक है. तो प्लस माइनस करने पर हमें पता चल रहा है कि मीता को 15,920 रुपीज़ मिलने चाहिए, इसलिए लिख दिया हमने क्रेडिट. उषा को 6,840 रुपीज़ मिलने चाहिए, उसको लिख दिया क्रेडिट. और टोटल क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में होना चाहिए 22,760 का. नाउ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड हैज़ बीन रॉन्गली क्रेडिटेड एज प्रॉफिट. अब ये अमाउंट क्या था? ओमिट हुआ था. ये भी अमाउंट ओमिट हुआ था, ये भी अमाउंट ओमिट यानी छूट गया था.
तो हमने क्या किया, ओवरऑल ओमिशन निकाल लिया, यानी कुल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 22,760 का अमाउंट ओमिट हुआ था, और वो क्या था, जो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, यानी पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये जो अमाउंट पार्टनर्स को मिलना चाहिए था इन आइटम्स के रूप में वो नहीं मिला, इसका मतलब वो जाके प्रॉफिट में ऐड हो गया। इसका एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे फिर से। अगर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट 10,000 है, उसमें से आप IOC 2,000 दे देते हो, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता है, 8,000। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। ठीक, अगर आपका IOC ओमिट हो जाता है तो इसका मतलब IOC का 2,000 रुपये का अमाउंट आपका प्रॉफिट में ही चला जाता है और प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर IOC ओमिट हो जाए तो कितना रह जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास, टोटल पूरा का पूरा 10,000, यानी 2,000 IOC का अमाउंट प्रॉफिट में जाकर चला डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी यही हुआ, ये अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था पार्टनर्स को, ये ओमिट हो गया, इसका मतलब ये वाला अमाउंट क्या हो गया है, प्रॉफिट के रूप में गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दैट इज वाई आई हैव रिटन अमाउंट टू बी क्रेडिटेड हैज बीन wrongly credited as profit in capital account। 22,760 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 में डिवाइड किया तो 9,104 मीता को गलती से मिल चुके हैं और उषा को 13,656 गलती से मिल चुके हैं। ठीक है, अब जो मिल चुका है गलती से वो उनसे वापस ले लिया जाएगा, इसीलिए ये अमाउंट के आगे डेबिट लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ओवरऑल क्रेडिट है, यानी मीता को कुल मिलाकर मिलने चाहिए थे 15,920 रुपीज़ देने हैं हमने, ओवरऑल क्रेडिट करना है, और डेबिट कितना करना है उसके अकाउंट में, 9,104 का। इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल रहा है कि डिफरेंस आ रहा है 6,816 का। फिर से शॉर्टकट अपनाएंगे, क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे, यानी ये अमाउंट मीता का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक इसी तरह से उषा को क्रेडिट होना चाहिए था, करना पड़ेगा अब 6,840 का, और डेबिट यानी उसके अकाउंट में से पैसे निकालने हैं 13,656। तो हमने डिफरेंस निकाला इन दोनों का, डिफरेंस आया 6,816 का, यानी 13,656 माइनस 6,840। ठीक है, फिर से देखेंगे डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट बड़ा है, तो उषा के कॉलम में हम डेबिट लिख देंगे। इसका मतलब उषा का अकाउंट डेबिट होगा और मीता का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन है उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट एडजस्टिंग एंट्री पास्ड 6,816, 6,816। नाउ इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?